कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आखिरकार मैं जो कल कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड की तरफ से आपका जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वह आखिरकार आपके शहर का ले ही आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, उस पेपर का हाल की हाल फोटो लेकर उसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो शुरुआत में मैं आपको एक बात बताऊं तो पैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसेज दिखा दूं पहले तो ये आप पैसेज देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको योगा से रिलेटेड एक पैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक केयरफुली पढ़ना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है योगा टीचर्स अस द ऑफ द लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, यूनिटी अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राइट द सिमिलर मीनिंग फॉर डिसमिस। तो डिसमिस का क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊं, डिसमिस का जो होगा और डेथ अपना दूसरा वर्ड इसका हो जाएगा। ठीक, जगदीश चंद्र बोस ऑब्जर्व द प्लांट एबिलिटी ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर अब आगे चलते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्पेक्ट्रम वी इंक्लूड्स। तो हम सभी कौन, एवरी लिविंग थिंग्स, मतलब जो सभी जीवित चीजें वह अपना तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला अपना हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज द एंटीनोम ऑफ एगोरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एगोरेंस का मतलब आपको बताना है। तो एगोरेंस का मतलब क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ह्यूमैनिटी, मानवता। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो एफ क्वेश्चन है विच न्यू पाथ हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर मॉडर्न मैन। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है। तो भक्ति योगा, कर्म योगा, इकोलॉजी योगा या तंत्र योगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है इकोलॉजिकल योगा। ठीक, अपन आगे चलते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी टीच अस द इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ फॉर्म। तो ये अपना कथन सत्य क्या रोंग है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा ये टू अपना कथन है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो गिव अ वर्ड ऑफ पैसेज डेट द सेम मीनिंग एज। तो अ स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड। तो ये वर्ड तो इसका क्या हो जाएगा आंसर पर लेंस। यहाँ पे इसका अब मीनिंग देख सकते हैं PARLANCE, पर लेंस। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब ठीक, नेम एनी वन पाथ योगा। तो पाथ योगा आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, भक्ति योगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाला हिंदी विषय का जो पेपर का वीडियो है उसका जानकारी ठीक आके आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं किस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, रीड द करेंटली जो आपने अभी पेपर देखा है, अगर आप उस पेपर का सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर आपको सर्च करना होगा। आते ही क्या, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023, पीछे हिमालय सर लिख देना होगा। तो जैसे आप हिमालय सर लिख के या सीधा सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक, उसके नीचे क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड लिखा मिलेगा। ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने वेबसाइट पर क्लिक करा तो जो वेबसाइट है अपनी कुछ इस तरह से लोड हो रही है। तो कुछ नहीं, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पे कक्षा 11th जो इंग्लिश विषय का परीक्षा का पैटर्न है उसका पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप जो क्लास 11th का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश का वह डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप क्लास 11th का जो टाइम टेबल है हाफ ईयरली का वह डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही जो हमारा क्लास 11th का जो परीक्षा ग्रुप है टेलीग्राम, यहाँ पर क्लिक करके वह ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही जो आपने अभी पेपर देखा है क्लास 11th इंग्लिश का, उसका सोल्यूशन का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके वह सीधा डाउनलोड कर लेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज मेकिंग द नोट्स। तो सीधा जो नोट मेकिंग है और टाइटल है आपका, कैसे क्या आप बनाएंगे इस पैसेज को पढ़कर, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो 4 नंबर का आपका नोट मेकिंग और टाइटल आता है बनाने को, उसमें आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। टाइटल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊं। तो इस पैसेज में, जिस भी पैसेज में आपको जिस बारे में बात चल रही है, जैसे मैं इस पैसेज की बात करूं तो यहाँ पर पावर ऑफ फेथ के बारे में बात चल रही है, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, पावर ऑफ फेथ। अब यहाँ पे नोट्स बनाना बताओ, नोट्स कैसे क्रिएट करेंगे जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पर अपन एक कोई पॉइंट उठा लेंगे। जैसे मैंने एक ले लिया पावर ऑफ फेथ, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, पावर ऑफ फेथ। ये अपन ने इसका नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे इस वन का अपन 1.1 बनाएंगे। ठीक, इसी वन का 1.2 बनाएंगे। तो 1.1 में अपन इसके आगे की लाइन 2-3 लिख देंगे। ठीक, 1.2 में इसके पीछे की लाइन अपन लिख देंगे। तो इस तरह से अपन एक 1 पॉइंट बना लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अपन दूसरा पॉइंट बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, उसी पैसेज की कोई एक पॉइंट उठा लेंगे। जैसे मैंने एक ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रू सक्सेस एक पॉइंट ले लिया, ट्रू सक्सेस। दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, ट्रू सक्सेस।
तो ठीक, अब 2.1 बनाएंगे तो उसके आगे की लाइन अपन 2.1 में लिख देंगे, ठीक 2.2 बनाएंगे तो उसके पीछे की लाइन अपन 2.2 में लिख देंगे। तो इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट बनाएंगे तो 3 पॉइंट केवल और केवल बनाना होंगे, ज्यादा पॉइंट बनाएंगे तो ये 4 अंक होंगे ना, वो 4 अंक भी नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि एक बार मेरे संग क्या हुआ था, मैंने नोट्स मेकिंग में बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए तो पूरा टीचर ने कट कर दिया। तो टीचर का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बस 3 पॉइंट बनाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा पॉइंट्स आप लिखते हैं नोट्स मेकिंग के 4 या 5 बना देते हैं तो टीचर का कहना होता है आपने तो पूरा पैसेज की जो लैंग्वेज है वह पूरी की पूरी उतार दी है। तो मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूंगा कि नोट्स के आप 3 ही पॉइंट बनाएं। तो यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, द अंडरसाइन इन द कनेक्शन ही पुट्स अ नोटिस ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। तो आपको एक नोटिस बोर्ड क्रिएट करना है, उसमें कैसे क्या नोटिस बोर्ड क्रिएट करना है तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आप जो हिस्टोरिकल टूर जैसे घूमने कहीं जाना होता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये आप नोटिस देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करें, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बस अगर नोटिस आप लिखते हैं तो यहाँ पर टाइम जो होता है वह इधर डालते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नोटिस के नीचे आप उसका बखूबी इस तरह से टाइटल लिखते हैं और ठीक उसके राइट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आप अपना नामांकन करते हैं। तो बस, और जो नोटिस में आपको जो लैंग्वेज शब्द लिखना होते हैं, शब्द सीमा होती है वह केवल 30 से 40 शब्द होती है। तो इस तरह से आप नोटिस कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा अपन आगे चलते हैं। राइट अ लेटर टू योर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लोकेलिटी। तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा एरिया कॉलोनी भोपाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बखूबी। तो क्या करें, कुछ नहीं, वीडियो को रोक के पूरी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत में तारीख डालना है। क्या, शुरुआत में आपको अपना एरिया है वह सबसे पहले एरिया लिखना है, फिर एरिया के बाद आपको तारीख डालना है। तो बस आप केवल सीक्वेंस पे ध्यान दें, पहले आपको एरिया लिखना है, फिर उसके नीचे जस्ट आपको तारीख लिखना है, फिर आपको जो टू द एडिटर वगैरह जो आपको पेसेज में लिखा है वह आपको लिखना है, फिर उसके नीचे आपको सर रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं यहाँ पे सर की जगह। फिर पूरा आपको यहाँ पे जो 2-3 मुश्किल से आप यहाँ से लेके आप कहाँ तक लिखे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दे, बस योर्स सिंसियरली लिख के अपना नाम नीचे लिख दें। या अगर पैसेज में उस व्यक्ति का नाम दिया हो तो उस व्यक्ति का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। अगर कुछ भी नाम नहीं दिया हो तो XYZ लिखेंगे। अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे ना तो 4 नंबर की या फिर 5 नंबर की एप्लीकेशन आएगी तो यहाँ पे एग्जामिनर है वो आपके 1 या 2 अंक यहाँ पे काट सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको इसके अथवा में यहाँ पर एक लेटर देखने को मिलेगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम टू ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो आपका जो मित्र है उसके बहुत अच्छे नंबर आए, उसने स्कूल टॉप करा है, तो उसको आपको एक लेटर लिखना है, बधाई पत्र। ठीक, थोड़ा अपन आगे चलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स गिवन बिलो प्रोडक्ट अ रिपोर्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड 40 and 50 वर्ड। तो आप है ना इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखने गए हैं तो वहां का आपको दृश्यों का वर्णन नीचे दिए गए पॉइंट्स ऑफ व्यू के आधार पर आपको करना है। तो पहले वेन्यू ऑफ मैच कहां पर हो रहा था, वेदर, वहां का मौसम कैसा था, टॉस किसने जीता, द विनिंग टीम कौन सी टीम जीती थी, ठीक, मैन ऑफ द मैच वहां का कौन रहा था। तो पूरी कालचक्र जो वहां पर हो रहा था वहां आपको बखूबी यहाँ पर इन पॉइंट्स ऑफ व्यू के आधार पर दर्शाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट अ डिबेट इन 150 and 20 वर्ड आइदर फॉर अगेंस्ट द मेंशन। तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, मनी इज ओनली थिंग दैट मैटर इन टुडे लाइफ। तो जो मनी है वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज है। तो आपको अपने विचार यहाँ पर 150 से 200 शब्दों में यहाँ पे व्यक्त करना है। आगे चलते ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे ग्रामर से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिज ब्रदर इज ब्लैंक MLA। तो हमेशा कोई भी वर्ड दिया हो कैपिटल वगैरह तो वहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखना कि एन अपना आएगा। अब एन क्यों आएगा मैं आपको बता दूं, एम अपन लिखते कैसे, ए से एड़ी और माँ से मछली बनाकर अपन एम लिखते हैं। अब ए से एड़ी यहाँ पे आ रहा तो ए से एड़ी किसके बीच में आता है, आ से लेके अड़ा खाली के बीच में आता है। तो जहां से आ से लेके अड़ा खाली के बीच में अपन एन का यूज करते हैं और ठीक जस्ट अपन का से लेके ज्ञा के सेंस में अपन किसका यूज करते हैं, ए का यूज अपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। तो वह रिच पर्सन है मिस्टर डेविड पर वह हैप्पी नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस हमेशा नेगेटिवता को दर्शाता है। कौन से सेंटेंस में, जब बट का यूज अपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनिल इज सिटिंग ब्लैंक कपिल एंड अजय। तो दो जनों के बीच में के सेंस में अपन बिटवीन का यूज करते हैं तो बिटवीन अपना आएगा। ठीक, दो से अधिक के सेंस में अपन
सेंस में अपन अमंग का यूज करेंगे। ही इज नॉट बाय एप्पल, तो नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के सेंस में अपन एनी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपना एनी आ जाएगा। ठीक, थोड़ा अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रन ब्लैंक टू प्ले ऑन द सैंड, तो बच्चे बहुत सारे, तो चिल्ड्रन लव आएगा, चिल्ड्रन लव अपना यहाँ पर लिख के आएगा। एक 6th नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यू ब्लैंक नोट टॉक इन लाइब्रेरी, तो तुम है ना लाइब्रेरी के अंदर बात नहीं कर सकते। सकते के सेंस में अपन किसका यूज करते हैं, तो सकते के सेंस में अपन कैन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको डुअल डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको आपको दिए गए कथनों के आधार पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनिया डिड हर ड्यूटी, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सोनिया बेसिकी वैसा लिख देंगे, डिड लिखेंगे तो डिड नोट आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिड देखकर आप पास्ट सेंटेंस है मैं मानता हूं, पर यहाँ पर जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि डिड नोट अपन पास्ट में लगाते हैं। सोनिया डिड नोट डू लिखेंगे यहाँ पे। अब जो सेकंड फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड की फर्स्ट फॉर्म आएगी सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट आप सेंटेंस देख सकते हैं, द मैंगो इज सो सोअर दैट आई कैन नॉट ईट इट, तो इसको टू से जोड़ना है, तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊं। तो द मैंगो इज टू सोअर, द मैंगो इज टू सोअर, फिर टू लगा देंगे, द मैंगो इज टू सोअर, टू फिर दैट की जगह पर टू लगा देंगे, फिर आई कैन नॉट ईट इट, आई कैन नॉट ईट इट, इस तरह से ये अपन क्रिएट करेंगे। ठीक, अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर नॉट वर्क हार्ड, यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे इफ की जगह पे अपन अनलेस का यूज करेंगे, तो इफ की जगह पे अपन अनलेस लगा देंगे, अनलेस यू, फिर नोट अपना अड़ जाएगा क्योंकि अनलेस खुद में नेगेटिव है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड कोमा यू विल फेल, इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट आप सेंटेंस देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटो, तो इसको अपन को रिलेटेड क्लोज में जोड़ना है, तो कैसे क्या क्रिएट करेंगे। तो द मैन, सबसे पहले द मैन लिखेंगे हु, द मैन हु, फिर नीचे का लिखेंगे द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटो, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटो हैड नॉट कम फॉर 2 days, सबसे पहले द मैन लिखेंगे, फिर हु लिखेंगे, फिर ब्रिंग्स पोटैटो, फिर हैड नॉट कम फॉर 2 days, इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट अपना अगला सेंटेंस है चेंज द वॉइस, तो दिस न्यूज सरप्राइज मी, तो कैसे बनाएंगे, तो आई, यहाँ पर इसको बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 6th नंबर का, यहाँ पर आई हैड एग्जाम अ लॉन्ग ऑफ ड्यूरिंग टाइम, कैसे क्या रीअरेंज करेंगे, तो आई हैड लिखेंगे, आई हैड a lot of time, I had a lot of time during exam, I had a long of time during exam, मेरे पास काफी समय है एग्जाम के लिए, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब ठीक है, आप आगे चलेंगे तो आगे चलकर देख सकते हैं आपको कुछ पंक्तियां दी होंगी पोएम से रिलेटेड, तो आपको इनके आंसर बताना है। तो आप कुछ नहीं करें, इसका बस स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी परीक्षा अध्ययन में इसका बखूबी आंसर देख लें। तो यहाँ पर आप बुक से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों का क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब ठीक आगे चलते तो यहाँ पर बुक से रिलेटेड और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन का भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें।